हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। गाइज, आज की इस वीडियो की मैं बात करूं तो आज हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है U इक्वल्स टू, मतलब ये दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद आपसे और क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है A जो है, A के अंदर A बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। B जो है वो एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, ठीक है। और C जो एक थर्ड सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 6। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि A कॉम्प्लीमेंट निकालने को, फिर बोल रहा है B कॉम्प्लीमेंट निकालने को, फिर बोल रहा है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकालने को, फिर बोल रहा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने को, फिर बोल रहा है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने को, जो कि आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ कह सकते हो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वही है यहाँ पे। और ये जो है वो पूछा है B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालने को। तो देखिए, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालने को। मैंने बताया था भाई, A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि U माइनस A, यही होता है A का कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे कि सर U में से A को घटाना है ना, तो U में से A को घटाना है, यानी 1 2 3 4 हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 को हटाया हमने, रिजल्ट आ रहा है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आ गया 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आ गया A कॉम्प्लीमेंट। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड में आपसे बोल रहा है B कॉम्प्लीमेंट। तो सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे लिखेगा U माइनस B, यानी कि अब आपके पास जो एलिमेंट्स आएगा वो B को छोड़ करके, यानी U में से B को हटाएंगे और जो बचेगा वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। देखिए, 2 4 6 8 है B के अंदर, तो 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। यानी आप कह सकते हो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 तो नहीं लिखना है ना, 8 है नीचे B में, ठीक है। तो ये हो गया अपना B कॉम्प्लीमेंट। थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड में आपसे पूछ रहा है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। देखिए, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, मैं आपको बता दूं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बेसिकली, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर C कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, ये कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। आप क्या करो, A यूनियन C निकाल लो पहले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, एक तरीके से मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ के ही थ्रू बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकालना है। देखिए, सबसे पहले उसमें होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होगा इसका डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। अब आप कहोगे A कॉम्प्लीमेंट तो अपने पास पता है, ठीक है, C कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है, तो भाई C कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो कहेंगे सर C कॉम्प्लीमेंट मतलब C के एलिमेंट्स, ठीक है। देखो, इसको ऐसे कहेंगे कि C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस C, यानी कि अब जो एलिमेंट्स आएंगे वो U में से C वाले हट जाएंगे। तो 3 4 5 6 हट जाएगा, तो 1 2 रहेगा और 7 8 9 रहेगा। तो आप कहोगे सर 1 2 रहेगा और 7 8 और 9 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया U माइनस C, यानी C कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे कि सर A कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों में कॉमन चाहिए। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, हम लोगों ने शुरू में A कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो यहाँ पे जो वैल्यू है भाई वो है 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कहने का मतलब है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अब आप देखो, आपको दिख रहा है भाई 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी 7 8 9 है। तो आपका जो आंसर आ रहा है गाइज वो आ रहा है 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड था मैंने आपको वो भी बता दिया है। चलिए चलते हैं फोर्थ में और फोर्थ देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है, सारे क्वेश्चंस मैंने जो अभी बताए हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में अपने कॉपी में इसको नोट कर सकें, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए नेक्स्ट। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, ताकि आपको मैं इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस जो है वो देता रहूँ। चलिए, तो
थर्ड तक हमने बना लिया था, फोर्थ का देखते हैं, ठीक है, फोर्थ कैसे बनेगा। तो फोर्थ में भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप काम लगा सकते हो, ये डी मॉर्गन्स लॉ से आप बना सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ए कॉम्प्लीमेंट तो अभी निकाल सकते थे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो एक और मैंने मेथड बताया था, अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप ए यूनियन बी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है। चलिए देखिए, तो ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा भाई, तो बोलोगे सर ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स उसी में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखाएगा वो कुछ ऐसा होगा कि 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, ए के सारे एलिमेंट आ गए। बी में अगर सेम एलिमेंट है तो अपने को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 2 नहीं होगा यहाँ पे, है 4 भी नहीं होगा, है यहाँ पे 6 और 8 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6 और 8, ठीक है ना। ए यूनियन बी आ गया। अब आपको पता होता है कि ए यूनियन बी का अपने को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है भाई कि यू में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी, यही होता है ना, अभी मैंने बताया यही होता है, ठीक है। अब देखो यू में से इतने एलिमेंट्स को माइनस करना जो कि ए यूनियन बी में है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 हट जाएगा, 1 2 3 4 हट जाएगा, 5 बचेगा और 6 8 को भी हटाना है, तो भाई 5 बचेगा, 6 8 को हटाना यानी 7 बचेगा और 9 बचेगा, ठीक है। 5 देखो क्या क्या हट रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 1 से लेकर 4 तक सब हट जाएंगे, यानी इतने सारे ये सब हट जाएंगे भाई, 6 भी हट जाएगा, 6 भी है यहाँ पे, और 8 भी हट जाएगा, तो बचा क्या, बचेगा सर 5 7 और 9, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 5 7 और 9, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी में नोट कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे गाइज, वो ये है कि आपसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा। तो मैंने आपको एक बताया था, एक लॉ बताया था, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डबल, ठीक है ना, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। इसका ये मतलब था कि मैंने इसमें आपको यही बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट का अगर मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो सेट खुद होता है रिजल्ट में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस विल इक्वल्स टू द सेट ए विच इज़ 1 2 3 and 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लोगे, समझ में आ गया आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके। चलिए तो 5 भी हम लोगों ने कर लिया भाई, और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है 6। और 6 क्या बोल रहा है भाई, 6 बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि b माइनस सी का अपने को कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले b माइनस सी चाहिए ना, है ना, तो आप कहोगे सर b माइनस सी अपने को पहले चाहिए, और b माइनस सी का मतलब होता है कि b में से c के सारे एलिमेंट को हटा देना है। तो अब आप कहोगे कि किस तरीके से होगा। वैसे अगर इसका आपको वेन डायग्राम चाहिए तो आप वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो ये b है और ये है भाई c, तो बोल रहा है b माइनस सी, यानी कि b में से c के सारे पार्ट को हटाना है। तो ये जो सेडेड रीजन मैंने बनाया है ये आपको इंडिकेट करता है b माइनस सी, क्योंकि इसमें जो c का पार्ट था उसको हम लोगों ने सेट नहीं किया है, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ गई। चलो तो ये हो गया भाई b माइनस सी का वेन डायग्राम। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपको वैल्यूज़ निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, ठीक है। देखिए b माइनस सी कहने का मतलब है b में से c के सारे एलिमेंट को हटाना है, तो भाई 3 तो है नहीं उसमें, 4 है, 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा, यानी 4 को हटाना है, 6 को हटाना है, बाकी सब लिख देना है। बोलोगे सर 2 ही एलिमेंट बच रहा है, 2 और 8। और अब मैंने कहना है कि b माइनस सी का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि u में से माइनस कर दीजिए b माइनस सी, u में से माइनस कर दीजिए b माइनस सी, तो कुछ ऐसा आउटपुट निकल के बाहर आएगा कि अपने को b माइनस सी जो कि 2 और 8 है जिसमें, और u में से सिर्फ 2 और 8 को हटा दीजिए। तो भाई 2 और 8 को हटाना है ना, 2 और 8 को हटाना है, तो चलो हटा देते, 8 हटा दिए और 2 हटा दिया, बाकी सब तो लिखना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे सर इसमें आएगा 1 2, अच्छा 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 को हटाया ना अभी, तो 2 नहीं आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो गाइज मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस था, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि इफ़ u इक्वल्स टू, यानी u एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है a b c d, ठीक है, e f g h, ठीक है।
अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कौन कौन से सेट का भाई? तो ए बराबर दिया हुआ है यानी आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे अगर अपने को ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ना ए को माइनस करेंगे और जो बचेगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट सर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यू में से सारे ए एलिमेंट को हटा दीजिए, ए के सारे एलिमेंट को हटाना है यानी ए बी सी हट जाएगा तो बचेगा क्या? देखो डी ई एफ जी एच, कहोगे सर डी ई एफ जी और एच, तो ये आ गया अपना ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से आप बी को घटा दीजिए, रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि डी ई एफ जी हट जाएगा तो आप कहोगे बचेगा सर ए बी सी, डी ई एफ हट गया और जी भी है ना, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो भाई एच बच रहा है, ठीक है। तो ए बी सी और एच, तो ये आ गया भाई आपका क्या? ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए तो सी कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है भाई? यू में से सी को घटाना है, तो फिर देख लेते हैं ए सी ई और जी। देखो ए सी, ठीक है ना, ए सी ई और जी इनको हटाना है, बाकी सबको लिख देना है, ठीक है। ए सी ई जी को हटा के बाकी सबको लिख देना है। तो अब आप कहोगे कि सर बी बच रहा है, बी लिख दिया, डी बच रहा है, एफ बच रहा है और एच बच रहा है, तो ये हो गया अपना आंसर। और लास्ट की मैं बात करूँ गाइस तो लास्ट आपसे डी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो डी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से डी को घटाइए, ठीक है। और यू में से डी को घटाइएगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, डी को घटाना है ना, तो डी में क्या है? एफ है, जी है, एच है और ए है। तो चलिए जल्दी से मार्क कर लेते हैं कौन कौन है ताकि गलती ना हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन सेट से जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कहो या कोई और एंट्रेंस एग्जाम में, वो थोड़ा सा कह सकते हो ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। और दिखने में बहुत आसान लगेगा लेकिन हाँ गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो यू में से डी को घटाना है भाई, एफ जी एच ए, यही है ना, एफ जी एच और ए। तो आप देखो ए हो गया, एफ जी एच और ए, तो रिजल्ट क्या बच रहा है? बी सी डी ई, तो आप लिख दो इधर बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना फाइनल आंसर। चलिए तो गाइज़ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। और आज की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 1.5 से, ठीक है। और गाइज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।